जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम ज्ञान में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में आंवला नवमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही में इसकी कथा भी सुनी जाती है। तो आज मैं आप सभी को आंवला नवमी की कथा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, तो आप सभी श्रवण करें। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवला के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़ें, सूरमा सत छोड़े आपत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में ही रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे की बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। आइए दोस्तों, हम सभी भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना, बस यही कामना है। तो दोस्तों, ये थी कथा आंवल्या राजा की। आप भी आंवला नवमी के दिन आंवला दान या फिर आंवला दीपदान अवश्य करें। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी कामना के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि।